फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग आपके लिए बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए मॉडल सैंपल पेपर 11 लाए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो समान अध्ययन का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंपनी के डिवेंचरधारी कौन होंगे? तो ऋणदाता लेनदार होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बचत दर उपेक्षाकृत कम होती है, जिसका कारण है कल्याण कार्यक्रम। अच्छा, एक बात बताइए, एक ऐसा देश जो ना निर्यात करता है ना आयात करता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी? तो अर्थव्यवस्था उसकी क्लोज्ड होगी, बंद अर्थव्यवस्था होगी। तो नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, मारुति कारें मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? जापानी प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? बैंकिंग से, विदेशी व्यापार से, स्टॉक बाजार से, इंटरनेट ट्रेड व्यापार से। तो स्टॉक बाजार से। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243 के। और चुनाव आयोग का संबंध जो है 324 से 329 आर्टिकल में होता है। और नेक्स्ट है कि 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान के मूल विशेषता है? तो SR बोम्मई मामला में। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी? तो बोहरा समिति की गई थी, इसको भी याद रखेंगे। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में आतंकवादी निरोधक अधिनियम यानी पोटा लागू हुआ था? तो 2002 में या 2002 से पोटा लागू है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, सार्क का मुख्य निर्माता कौन था? तो जिया उर रहमान थे। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो अशोक स्तंभ से अपनाया था। और नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 से 1918 चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक चला था। और 1945 में ही हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है? तो धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता था। इंडिका किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। और 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता था। और नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड में है, याद रखें। ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, तो इन चारों में से ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिण का पठार है। ऐसे कॉफ़ी कर्नाटक में उत्पादन भारत में प्रथम स्थान है। और चाय का जो है असम में है। और चाय की उत्कृष्ट किस्म जो है, उत्कृष्ट किस्म चाय जो पैदावार होती है वो दार्जिलिंग से होता है। और दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और तिलहन जो कि खाद्य नहीं है, सूरजमुखी, तिल, मूंगफली और बिनौला। बिनौला है, तिलहन खाद्य नहीं है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट जो है अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? तो तंजानिया की है। और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या का प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो पाकिस्तान। और नेक्स्ट, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। और नेक्स्ट है कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, आच्छादित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रछाया उम्रा कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो सुनील गावस्कर ने लिखा है। और नेक्स्ट है कि 25 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो
गुरु ग्रंथ साहब है। और सिख धर्म जो है पंजाबी भाषा में है और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब भी गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। किस लेख की पुस्तक में रस्टी नामक पात्र हैं? तो रस्किन बॉन्ड। और निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो राइडर कप नहीं दी जाती है। बाकी देवधर ट्रॉफी, एसीज और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट जो है राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। 28 नंबर है युगतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने किया था, डार्विन। और 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनाया था, मान सिंह तोमर ने बनाया था। जबकि आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला आगरा अकबर ने बनाया था। और नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन वृक्षों के लघुकरण छोटा करने की जापानी कला का नाम बताइए? तो बोनसाई होता है। और नेक्स्ट अब 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो असहयोग, स्वाभिनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? अनुच्छेद 360। 3 तरह का आपातकाल होता है, 352, 356 और 360, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है कि 33 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो जंगलों, जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जंगल है, तीसरा मजदूर संघ है और चौथा जो है शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार। तो ऑप्शन जो है ये डी यानी चौथा शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार है, यही शामिल नहीं है हमारे संविधान की समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञात है, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्ण देव राय ने लिखी थी? तो उन्मुक्त माल्यादा जो है कृष्ण देव राय ने लिखा था, इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज थे। और नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो जंतर मंतर नहीं है। कुतुब मीनार का नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और हुमायूं का मकबरा से बहादुर शाह जफर लास्ट शासक 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा पकड़ा गया था। और लाल किला को शाहजहां ने बनवाया है और लाल किला दिल्ली में है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ बर्न में है, खाद्य कृषि संगठन रोम में है और इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। और गलत जो है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन लंदन में, यही गलत हो गया। और नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं थी? सत्यजीत रे द्वारा जो मतलब डायरेक्शन किया गया था उसमें था चारुलता, पाथेर, पंचाली, अपराजिता, इसका निर्देशन किए थे। जबकि सलाम बॉम्बे का सत्यजीत ने नहीं किया था, सत्यजीत रे ने नहीं किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे 40 नंबर को वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाता है? तो अंत्य वस्तुएं कहलाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की सक्रियता में विचरण किसके साधन हैं? तो मौद्रिक नीति का साधन है। और नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी या कथन किसका है? तो अरस्तु का है, अरस्तु ने ही बोला था, ठीक है, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो अब देखिए जो सिकंदर का गुरु था, सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु जो था, ठीक है, प्लेटो था, प्लेटो का गुरु सुकरात था, ये भी याद रखेंगे। उसी प्रकार से महात्मा गांधी का गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले है, गोखले का गुरु एमजी रनाडे है। और सुभाष चंद्र बोस के गुरु जो थे, सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास थे यानी सीआर दास थे। उसी तरह से अगर बात करें भगत सिंह के गुरु कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। तो अब कमेंट कीजिए कि लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंध को और क्या पुकारते हैं? तो हॉर्स लैटिट्यूड्स पुकारते हैं।
और 44 नंबर क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इंपॉर्टेंट में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। और नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का गठन ये 28 या 29 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था, होने वाला पुणे में। तो पुणे में प्लेग फैल गया जिसके कारण मुंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल आश्रम में हुआ। और जबकि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। और पुरातत्व विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। द्वितीय दिल्ली दरबार का जो है कमेंट कीजिए कि किसके समय हुआ था। और नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रॉबेस्पियर ने अपनाया था। और नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। और नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालय की और प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? तो लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। लेटेराइट मिट्टी में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। काली मिट्टी में कपास का होता है। और जलोढ़ मिट्टी भारत में अधिक क्षेत्र पर है, यानी 47% लगभग क्षेत्र पर है। और पूरे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। और लाल मिट्टी का लाल कलर फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन कि रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो अपघर्षण का है। और ग्रांड कैनियन किस नदी में है? तो कोलोराडो में है। और नेक्स्ट अब विज्ञान एवं गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? तो स्ट्रॉबेरी का होता है। और मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात करता है, काजू का महाराष्ट्र करता है, और कहीं कहीं रिसोर्स से केरल भी इसका आंसर आता है। तो आप देख लेंगे प्रोडक्शन चार्ट में कि काजू का उत्पादन कौन करता है। और केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कौन करता है, ये भी कमेंट कीजिए। वैसे हाजीपुर का केला बहुत फेमस है। और नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? तो तापमान, स्थान, मौसम, उपर्युक्त सभी पर करता है वायु की आर्द्रता नमी। और 1 मिनट, केला का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश भी करता है। तो ये भी आप देखेंगे, कमेंट कीजिए कि एग्जैक्ट केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, पहला स्थान किसका है। और नेक्स्ट है कि 53 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, ये याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 54 नंबर क्वेश्चन है कि स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका सेल कौन सी होती है? तो मोनोसाइट होता है। यहाँ पर रक्त कुल कितने प्रकार का होता है? तो रक्त 4 प्रकार का होता है। ए होता है, बी होता है, और ए बी होता है, और ओ होता है। ओ जो है सबको देता है, इसीलिए उसको डोनर कहा जाता है। और ए बी सब ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से ले सकता है, तो ए बी को एक्सेप्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि मतलब रक्त का वर्गीकरण कौन किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। और रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो 7.4 होता है। पीएच मान स्केल किसने दिया? तो सोरेनसन ने दिया था। नेक्स्ट अब देखेंगे कि 55 नंबर क्वेश्चन, द्विपद बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की? तो लिनियस ने किया था। और 56 नंबर क्वेश्चन है, 5 राज्य वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? तो RH वेटकर ने किया था। और 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई यूनिट है? तो कार्य और बल आघूर्ण का। और कार्य का भी जूल है और बल आघूर्ण का भी होगा, तो इसीलिए इसकी इकाई सेम है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयाँ यूनिट हैं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड चुनी गई है। इस प्रणाली में बल की इकाई यूनिट किसके बराबर होता है? 0.1 न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, सितारों की दूरी किसमें मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। और ध्वनि का उच्चतम किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर करता है। और ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। और 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से उत्पन्न किया गया है। तो संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य हो। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, कार्बेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का है। और नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और 64 नंबर है कि STP पर
गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.023 गुना 10 पर 23। और नेक्स्ट है कि जो विटामिन बहुत प्रवृत्ति है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, वह कौन सा है? तो सी है। और हाइड्रोजन के एक परमाणु में नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है? तो 0 होता है। गैसोलीन के दहन का ऊष्मा का मान होता है 4700 kg पर किलो जूल पर केजी। और नेक्स्ट है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर और रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो ज्वारभाटा कहते हैं। समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो ज्वारभाटा कहते हैं, याद रखेंगे। और 70 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है? तो उच्च तुंगता के कारण होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? तो कैथोड पर होता है, याद रखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? अब घटे का संबंध बैक्टीरिया से है। और प्राथमिक कलर कौन कौन सा होता है? आरबीजी होता है, रेड ब्लू ग्रीन होता है, याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। और 73 नंबर क्वेश्चन है पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएगी, तो उसे पर्णपाती वन वृक्ष बोलेंगे। और नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम थायमिन है, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लोविन है, विटामिन B6 का नाम पैराडॉक्सिन है, और विटामिन B12 का कोबालामिन है, और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है कि ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? तो चालक, अतिचालक, रोधी और अर्धचालक। तो चालक के बारे में सही है। और नेक्स्ट अब जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, सीरीज का 29, 23, 29। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट जीएस लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है और इसके मैथ का क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम सिर्फ जीएस कराते हैं। और जीएस में भी आज ये जो है 11 नंबर था मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, मॉडल सैम्पल पेपर 11 था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम 12 सैम्पल सेट लेकर आएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।